नाउ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड चेंज इन अवर एटमॉस्फेयर, ये कब होगा? सेकेंड फेज में। अभी तक हमारे पास क्या क्या था एटमॉस्फेयर में? कुछ ऐसे कंपाउंड और भी हो सकते हैं, जैसे क्या? अमीनो एसिड हो सकता है, अमोनिया था हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें थी। अब लाइफ इवोल्यूशन का कैसे स्टार्ट होता है? व्हाट इज इवोल्यूशन? लाइफ कैसे होती है? लाइफ आप कैसे देखते हो? व्हाट इज लाइफ? और सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हुआ, जनजाति, मनुष्य। बताओ लाइफ कैसे हुई? हाँ, लाइफ कैसे हुई पता नहीं। लाइफ जीरो है। देखो लाइफ हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं आज के? हम लोग रिप्रोडक्शन, क्या एक से दूसरी जनरेशन में आना अलग अलग तरीकों से हो सकता है, लेकिन जो आज की डेट में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या म्यूचुअल मीटिंग से ही रिप्रोडक्शन हम मानते हैं। क्या इनिशियल स्टेज में ऐसा था? भाई कोई नहीं था। क्या था वहां? सिंगल सेल से। हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? सिंगल सेल से। ठीक है, सिंगल सेल किससे बने होंगे? या तो अमीनो एसिड से बनते हैं या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से क्या बने हमारे? आरएनए। और अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, यानी अमीनो एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या बनाएंगे? डीएनए और आरएनए। ये ब्रेन की तरीके से काम करते हैं ना, जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो किसमें होगी? डीएनए और आरएनए के थ्रू होगी। तो ये क्या थे? सिंपल कंपाउंड्स थे हमारे पास। उनसे क्या हुआ? एक सिंगल सेल ऑब्जेक्ट बना, यानी सिंगल सेल बॉडी बनी। और सिंगल सेल में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात तो उसके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जिसमें वो रह सके। हाँ। दूसरी चीज क्या है? वो खुद को डिवाइड करके, पहले क्या सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ है, सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तो सेल को डिवाइड करके खुद अपने जैसा एक और बना सके। और एक चीज क्या है? उसके पास ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कब उसको डिवीजन करना है। मतलब बन नहीं पाए, खुद डिवीजन शुरू कर दिए, है ना? खुद बन नहीं पाए और डिवीजन शुरू कर दिए तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, दोनों ही किसी काम के नहीं बचेंगे। ठीक है, अब ये जो डिवीजन की प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहां शुरू हुई? अब था क्या? एयर में आए, एयर में मोबिलिटी ज्यादा है, मोबिलिटी ज्यादा है तो कोई स्टे नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी नहीं हो पा रहा। और अर्थ सरफेस क्या है? अर्थ सरफेस बहुत रिजिड है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओशियन क्या था? मोबाइल भी था, बहुत ज्यादा नहीं था, उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट भी थी और रिजिड भी नहीं था। तो ये सब प्रोसेस कहां शुरू हुआ? ओशियन में, यानी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज। और सबसे पहले क्या बनना शुरू हुआ? बैक्टीरिया बनने शुरू हुए। और सबसे पहला बैक्टीरिया जो बना था वो था आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो दिख रहा ना? आर्कियोलॉजी, इतिहास से जुड़ा हुआ। आर्कियो इसीलिए उसका नाम रखा गया आर्कियो बैक्टीरिया। तो ये कहां पॉसिबल था? सिर्फ ओशियंस में। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये बन गए आर्कियो बैक्टीरिया, पानी में रहने लगे। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे इनमें म्यूटेशन स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ कह सकते हो। बैक्टीरिया बना। अब ये खुद को इंसान, वही भूलने वाली आदत। तो ये जब ये डिवीजन कर रहे थे तो डिवीजन करते समय इनमें कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। सब में कुछ ना कुछ बदलाव आता था। बदलाव आना हुआ तो क्या हुआ? कुछ अलग अलग टाइप के जानवर बने। तो कैसे कैसे?
एक तो तुम्हारे कैसे थे, क्लोरोप्लास्ट वाले, फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। म्यूटेशन हुआ तो इन्हें बैक्टीरिया बने कैसे, फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया, जो क्या कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस मतलब करना, ये क्या करेंगे, सन के साथ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे ना। ये क्या थे, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और दूसरे भैया क्या बने, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भैया पहले अकेले ही बना था, पहले भाई साहब अकेले बने, और अकेले बनने के बाद इन्होंने ये बाद में किसी बॉडी में इन्फ्यूज हुए हैं। ठीक है, अब तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा प्लांट सेल में मिलता है, नहीं सेल में मिलता है। तो ये प्रक्रिया हुई, ये दोनों बने, और जब ये दोनों आगे चल के मिले तो क्या बनाया, प्लांट सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया ने अकेले बनाया एनिमल सेल। जब फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया बने, इन्होंने क्या फोटोसिंथेसिस किया, और पानी में ही क्या स्टार्ट हुआ, लाइफ का इवोल्यूशन, इनमें चेंज होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो बना, जेली लाइक स्ट्रक्चर बना, सीधे ह्यूमन नहीं बना। पहले क्या बना, उसमें बोनलेस हुआ करता था। बोनलेस के बाद फिर इनमें थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, फिर बने इंसेक्ट। पहले जेली जैसा स्ट्रक्चर था, फिर बने इंसेक्ट्स बन गए। इंसेक्ट्स बनने के बाद कहीं इससे भला नहीं हो रहा, फिर कहीं थोड़ी देर पानी में रहेंगे, थोड़ी देर जमीन पे रहेंगे, क्या बन गए, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जब इनकी ड्राई स्किन हो जाती है तो क्या कर, वापस पानी में चले जाते थे। पानी में जाने लगे तो इनको चैन नहीं पड़ा अभी भी, कहीं पानी में हमें क्यों जाना पड़ रहा है, नहीं जाएंगे पानी में। पानी में नहीं गए तो क्या बन गए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आपका मगरमच्छ आ जाता है, सांप आ जाते हैं, और भी कई जानवर हैं। तो इनको रेंग रेंग के चलना पड़ रहा था, जमीन में घिस रहे हैं, कहीं ना घिसना भी हमको बर्दाश्त नहीं है, नहीं घिसेंगे। नहीं घिसे तो क्या बन गए, तब भैया बन गए पैर वाले जानवर। पैर वाले जानवर कौन से, डायनासोर्स और मैमल्स। देखो रेप्टाइल स्टेज में जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सब अंडे देते हैं। फिर क्या बने, डायनासोर्स। डायनासोर्स अंडे देते थे और मैमल्स बच्चे देते थे। तो क्या हुआ, ये डायनासोर्स का जीवन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन डायनासोर्स में एक कमी थी, ये पानी में नहीं जा सकते थे, और मैमल्स और एम्फीबियंस वगैरह जा सकते थे। अब जो पानी में जीवन हो रहा था उसने क्या किया, पानी में एक समय जब ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बन गया था, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट था, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ता गया। तो पानी में भी क्या एक सैचुरिटी होती है, उसकी सैचुरेशन की एक लिमिट होती है। जब ऑक्सीजन की लिमिट कंप्लीट हो गई पानी की, तब हो गया समुद्र में पंचर, और उससे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाने लगी। ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाने लगी। अब उससे किसको हेल्प होगी, ये वाली प्रोसेस बाद में होती है, एनिमल फॉर्मेशन वाली। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाने लगी, वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इकट्ठी होती गई। अब जो लोग लैंड पे थे उनको भी ऑक्सीजन मिलने लगी। अब हमारी ग्रोथ और तेज हो गई, प्लांट्स जमीन पे हो गए, एनिमल जमीन पे ग्रोथ करने लगे, सब कुछ जमीन पे ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन पृथ्वी से आके कुछ बड़ी जोर से टकरा गया और सारे डायनासोर्स मर गए। भाई वो पानी में जा नहीं सकते थे, तो जो पानी में जा सकते थे वो तो चले गए, वो कुछ बच गए। मैमल्स आपके क्या है, पानी में मिल जाते वेलेल। तो क्या हुआ, तो ये निपट गए, और जो मैमल्स थे वो बच गए। फिर उसके बाद 1000 सालों तक ये प्रक्रिया चली, और फिर से लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, मैमल्स बच गए। मैमल्स बचे तो सबसे पहले क्या बना उनमें से, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होते थे, जिनका अंगूठा अपनी उंगलियों से अलग हो।
अंगूठा अगर ऐसे होगा तो तुम कोई चीज पकड़ पाओगी, ग्रिप करने में इजी नहीं होगी। तो अंगूठा क्या था, सेपरेट था, इनको कहा गया प्राइमेट्स। तो ये पेड़ पे लटक अटक के अपना जीवन पार करने लगे। तो पहली लाइफ ह्यूमन का पहला स्ट्रक्चर क्या था, प्राइमेट। प्राइमेट्स के बाद क्या बने, एप बन गए। एप यानी बनमानुस कह लो। और बनमानुस के बाद बना होमो सेपियंस बने। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और हम इस स्टेज तक आ गए। और क्या हो गया, लाइफ का इवोल्यूशन हो गया। तो कैसे, सबसे पहले हम जेली स्ट्रक्चर बने थे, फिर इंसेक्ट बने। इंसेक्ट मतलब क्या होता था, हमारे इंसेक्ट के ऊपर बहुत देखते हो कुछ स्ट्रॉन्ग शेली सरफेस होता है उनका, देखा ना, ऊपर बहुत चमकते हैं, थोड़ा मजबूत होते हैं। फिर उनमें हड्डियां कहीं ऊपर थी, अंदर चली जाए तो खड़ा होने लगा, रेप्टाइल बन गया। मछलियां बनी तो कहीं ना पानी में रहना पड़ रहा है, पानी में नहीं रहेंगे, बाहर भी चलेंगे, थोड़ी देर पानी में बाहर आने लगे तो एम्फीबियन बन गए। अब पानी में भी रह रहे हैं, जमीन पे भी रह रहे हैं। जमीन पे रहने से उनका अकेले मन नहीं भरा, तो कहीं ना पानी में नहीं जाना, हमको जमीन पे ही रेंगना, कहीं पानी नहीं जाएंगे, यहीं रेंगते रहेंगे, हम पड़े रहेंगे। उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और रेप्टाइल बन गए। ठीक, रेप्टाइल बने। तो रेप्टाइल के बाद कहीं ना घिसना हमको पसंद नहीं है, रगड़ रगड़ के चलना, हमको पैर चाहिए। इच्छाएं थी इच्छाएं थी तो क्या बन गए, कुछ डायनासोर्स बने और कुछ मैमल्स बने। डायनासोर्स अंडे देते थे बेचारे, लेकिन ये पानी में नहीं जा सकते थे। मैमल्स थोड़ा तेज आदमी था, मनुष्य था, इनमें नहीं हो पाई ना, उसके कुछ कारण होते हैं ना। मनुष्य को जब पता चल जाए जिससे आपको खतरा, उसको बनने दोगे तुम? अगर मिल भी गया हो तो किसी ने उसे निपटा दिया होगा, तो आएगा ना धीरे धीरे। तो यह हो सकता है पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। ठीक है, तो क्या डायनासोर्स बन गए और मैमल्स बन गए। मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं और ये सब अंडों को देते थे, या ये रेप्टाइल स्टेज में जितने भी थे सब अंडे ही देते थे। ठीक है, ह्यूमंस बन गए, इसी मैमल्स में ह्यूमंस आ गए, आपकी वेल आ गई, डॉल्फिन भी एक मैमल है। ठीक है, फिर भैया प्राइमेट्स बने, जिनके अंगूठे उंगलियों से अलग होते थे, वो पकड़ सके। प्राइमेट से एप बने और एप से होमोसेपियन से मॉडर्न ह्यूमन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते गए और हम आज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया। ओके, समझ आई? बस ठीक है।